माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना, बैक्टीरिया। तो ऑर्गेनिक कार्बन और ये बैक्टीरिया है, उसका क्या संबंध संबंध है और उससे क्या फायदा होता है? ये दोनों है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे बराबर। कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि उर्वरकता कम होने का कारण एक ये है कि जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। अभी ऑर्गेनिक कार्बन करता क्या है, तो उसके दो मेन रोल है। तो पहला रोल कि उसका फूड मटेरियल है, किसका? केंचुए का, कोई इंसेक्ट का, जमीन में रहने वाले बैक्टीरिया, फंगस, जैसे ट्राइकोडर्मा फंगस है, एजोटोबैक्टर है, बराबर, फॉस्फेट का बैक्टीरिया, उसको खाना चाहिए, बराबर। तो वो खाना हमने नष्ट कर दिया, बराबर, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो अभी वो नष्ट करने से क्या करेगा, वो बैक्टीरिया ज़मीन में थोड़ा नीचे जाके थोड़ा थोड़ा जिंदा रहेगा, आबादी नहीं बढ़ाएगा, बराबर। तो जब हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो वो उसकी आबादी बढ़ती है, जीवन फलता फूलता है, बराबर। तो अभी पूरा अंदर जीवन है, आप समझो। वहाँ पे हीरो भी है, उसमें विलन भी है। हीरो कौन होता है कि जो हम हमारे हिसाब से देखने का हमको आदत है, इसलिए मैं बताता हूँ कि वनस्पति को जो फायदाकारक है वो हमारे हीरो। हमारी फसल को जो फायदाकारक है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, बराबर, एजोटोबैक्टर है, फॉस्फेट कल्चर है, पोटाश के बैक्टीरिया है, वो सब हमारे हीरो है, बराबर। तो विलन केचुए कौन है? तो विलन कौन है? विलन ये है कि वो खाने के लिए, तो ये ऑर्गेनिक कार्बन खाने के लिए आते हैं, बराबर। फिर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मिलता तो क्या होता है, वो फसल को खाने लगते हैं। फसल की भी जड़ें होती है, जड़ें थोड़ी बहुत मरती है, तो ये विल्ट की फंगस, उखेड़ा की फंगस, जड़गलन की फंगस, बराबर, फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया है, स्क्लेरोशियम है, बराबर, कुछ बैक्टीरिया है जो उसको, जैसे जेंथोमोनास बैक्टीरिया है, वो फसल को खाने लगते हैं, तो वो विलन है। कुदरती तौर पे ये दोनों का एक बैलेंस रहता है, कहीं ना कहीं हीरोज और विलन का। तो हीरो को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको अच्छे हीरो बाहर से भी ला के डालने पड़ेंगे, अच्छा, बराबर, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या नष्ट हुआ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो आप जब ऑर्गेनिक कार्बन डालते हो तो आपको बैक्टीरिया भी डालना पड़ता है, बैक्टीरिया का रोल है। दूसरा रोल ऐसा है कि आप, ये तो पृथ्वी है, बराबर, जहाँ पे थोड़ा बहुत भी जीवन है। राजस्थान के रण में भी चले जाओ, बराबर, मरुभूमि में भी चले जाओ आप, वहाँ पे भी जीवन होगा। सहारा के डेजर्ट में चले जाओ, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत जीवन होगा, आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे, बराबर। लेकिन आप है ना एक पौधा चांद की जमीन पे लाके रख दो और 10 साल के बाद भी जाओ तो वैसा का वैसा ही रहेगा। सूख जाएगा, पानी कम ज़्यादा होगा, बराबर, सूख जाएगा, बराबर, लेकिन उसको कोई टच नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे जीवन है ही नहीं। जैसे ये पौधा लाके आपने डाल दिया वहाँ पे, तो पौधा वैसा का वैसा सूख जाएगा, बहुत बहुत तो गर्मी से जल जाएगा, लेकिन उसको कोई बैक्टीरिया नहीं खाएगा, बराबर। तो एक बैक्टीरिया या फंगस ऐसी भी होती है जो ऑर्गेनिक मैटर आप जो डालते हो उसको सड़ाती गलाती है। अच्छा, यानी कि जो हीरोज है उसके लिए जितना ऑर्गेनिक कार्बन फूड होगा, उतना ही हष्ट पुष्ट रहेगा और फसल को बचाएगा। लेकिन डायरेक्टली बेनिफिट वाले, जैसे एजोटोबैक्टर है, फॉस्फेट कल्चर है, अभी अपनी वनस्पति को डायरेक्ट बेनिफिट करते हैं। उसके अलावा इसको सड़ाने गलाने वाले भी बैक्टीरिया या फंगस होती है, बराबर, वो अपने लिए खाना खा रहा था और एक्स्ट्रा में आपको बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट देता है कि जैसे कोई भी पौधा, आपने कोई भी पत्ता, कपास का पत्ता हो या नीम का पत्ता हो, या तो आपने कोई ये ग्रीन मैन्योरिंग किया, उसका पत्ता, उसका स्टेम हो, उसकी जड़ें हो, गन्ने की जड़ हो, उसको सड़ाने गलाने के बाद जो लास्ट में बचता है वो है ह्यूमस। तो ह्यूमस के बैक्टीरिया होते हैं, ह्यूमस की फंगस होती है। आपने बताया बैक्टीरिया का क्या महत्व है, राइजोस्फीयर का क्या महत्व है, माइक्रोफ्लोरा का या माइक्रोफोना का क्या महत्व है। तो ये महत्व है कि कोई भी आपने कचरा डाला, आपके हिसाब से वो कचरा है, उनके हिसाब से तो वो खाना है, बराबर। किसी का कचरा होता है, किसी का खाना होता है, बराबर। तो इसको फूड चेन बोलते हैं। तो फूड चेन में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो लास्ट में बचा कुचा खाना खाता है, जो इंसान या जानवर नहीं खाते, जिसको फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। जो गाय का गोबर होता है उसको भी खाने वाले होते हैं, जैसे केचुए है या तो बैक्टीरिया है, उसको खाना खाने के बाद एंड फॉर्म जो होता है वो ह्यूमस है। ये जो ह्यूमस है वो ह्यूमस जमीन का बंधारण बनाती है। जमीन का बंधारण क्या होता है कि जमीन के अंदर
कुछ मिनरल, कुछ पानी, कुछ हवा, बराबर, उसको मेंटेन करता है, बराबर। 5% ऑर्गेनिक मैटर, बराबर, 5% टू 10% वाटर और बाकी के मिनरल, और 1 से 2% बाई वेट ये सब बैक्टीरिया, फंगस या तो कोई भी जीवन, केंचुआ, बराबर, कोई भी। तो मतलब 1 से 2% वजन में ये होता है, 5% पानी, 5 से 10% पानी होता है और 5% ऑर्गेनिक मैटर है। उसको मेंटेन करने के लिए ह्यूमस होती है, तो ह्यूमस मेंटेन करती है। तो बैक्टीरिया का जो महत्व है वो ये महत्व है, ह्यूमस ऑटोमेटिक बनती है। यानी कि सर अभी बैक्टीरिया वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन का भी हो गया। तो क्या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जा सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो कैसा रहेगा ये सब छोड़ के? ये सब छोड़ के है ना, एक प्रश्न आता है कि अभी आप जो भी वेराइटी कर रहे हो, बराबर, वो वेराइटी कैसी है? हाई यील्डिंग, हाई यील्डिंग। बराबर। आप जो वेराइटी उगाते हो वो एक तो ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। आज से 50 साल पहले जो वेराइटी करते थे वो 10 क्विंटल प्रति एकड़ देती थी, आज 20 क्विंटल प्रति एकड़ दे रही है, धान की या गेहूं की बात करें तो, बराबर। पहली बात। दूसरी बात, कम समय में ज़्यादा मात्रा में अवशोषण करती है, बराबर। तीसरी बात, जैसे हमने अभी गलती की कि ऑर्गेनिक को पूरा साइड पे रख के टोटल मिनरल पे आ गए और मिनरल से हमने हाइड्रोपोनिक्स तक चले गए, तब जाके ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बचा। ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन ना बचने से ये सब प्रॉब्लम हुए। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वापस 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आएंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि अभी 20, 25, 50 साल से हम जो मिक्सिंग कर रहे थे, फिर अभी अचानक मिनरल पे चले गए, फिर अचानक ऑर्गेनिक पे आने से क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि हीरोज़ भी होते, विलन भी होते। अच्छा होगा कि हीरो आए, क्योंकि वनस्पति में फायदाकारक बैक्टीरिया है या किसान को फायदाकारक फंगस आए, ट्राइकोडर्मा वगैरह, लेकिन वो नहीं आया। आपने फूड डाल दिया है, ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया है और अचानक से कहीं पे वो फंगस डेवलप हो गई, जैसे फ्यूजेरियम जड़ गलन की फंगस, बराबर, वो फंगस डेवलप हो गई, जेंथोमोनास बैक्टीरिया बढ़ गए जिसकी वजह से बैक्टीरियल ब्लाइट आ गया, वो सब प्रॉब्लम होने लगा। तो आप कैसे अटकाओगे? तो अचानक नहीं जा सकते, बराबर, उसको 100% किया नहीं जा सकते, क्योंकि वो प्रॉब्लम रहेगा उसमें कि सबने ऑर्गेनिक मैटर डालना शुरू कर दिया, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आने की संभावना है कि कोई ना कोई रोग या कीट का उपद्रव ज़्यादा बढ़ सकता है, पहले। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि कोई भी आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला, जैसे कि आपने गाय की गोबर ला के डाल दी, बराबर, आपने 20 टन नहीं 30 टन डाल दी 1 एकड़ में। चलो, आपके पास पैसा है, आपके पास अवेलेबिलिटी, ला के डाल दी, लेकिन आपकी फसल की उम्र क्या है? 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, या तो कपास की 150 दिन। वो 150 दिन में 100% मिनरलाइजेशन नहीं होगा उसका। अच्छा, वो प्रोसेस जो बहुत प्रोसेस स्लो है, लंबा है, स्लो है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला तो पहले साल आपको 50% यूजफुल होगा, दूसरे साल कुछ 25-30% और भी बचेगा, तीसरे साल चलेगा और भी बचेगा 5%, मतलब लॉन्ग रेसिडुअल इफेक्ट मिलता है, वो बेनिफिट है। तो आप उल्टा सोचो कि पहले साल तो 50% ही मिलता है उसमें से, उसमें भी नाइट्रोजन होता है, कितना होता है? 0.5%। उसमें भी पोटास होता है 0.5%, उसमें भी फॉस्फोरस होता है 0.2%। 0.2% का मतलब आप समझ रहे हो, जब आप 100 किलो डालते हो तो 0.2% किलो मतलब 200 ग्राम मिलता है। 1 टन डाला तो 2 किलो मिलता है, 10 टन डाला तब 20 किलो मिलता है। उससे तो बेटर है कि आप एक बैग डीएपी की डाल दो, इसके अंदर भी 46% 46%, मतलब एक बैग में 23 किलो फॉस्फोरस होता है, बराबर। एक डीएपी की बैग डालो आप, 23 किलो मतलब 20 किलो चला गया, कितने रुपये का आएगा? 1700-1800 रुपये का, और 1 टन है 7,000 रुपये का। तो आप ऐसे देखने जाओगे तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत महंगा है, लेकिन दूसरी ओर से देखने जाओगे कि जमीन का बंधारण बनाता है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाता है, जमीन में जीवन बढ़ता है, और एक नहीं पूरे 10-12 न्यूट्रिएंट देता है। तब जाके वो 1 टन या तो 10 टन पर एकड़ में जो आप डालते हो, भले 7,000 का आया या 10,000 का आया, वो आपको सस्ता पड़ेगा। और वो सीजन के लिए सस्ता नहीं पड़ेगा, लॉन्ग रेसिडुअल इफेक्ट 3 साल के लिए आप देखते हो तब सस्ता पड़ेगा, बराबर। लेकिन आपको तो उत्पादन चाहिए, आपको तो जीवन चक्र आपका उसके ऊपर निर्भर है। तो आप, मेरा सजेशन है कि 50% ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और 50% मिनरल से जाओ।
आप थोड़ा मिनरल कम करो, यानी बराबर। कि जो फर्टिलाइजर है और ऑर्गेनिक कार्बन दोनों का मिक्सिंग और बैलेंस फॉर्म के अंदर बैलेंस प्रयोग कर। फॉर्म करो, बराबर। और इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यानी कि संकलित जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है सर उसकी बात कर रहे हैं। या तो ओनली केमिकल करेंगे तो भी हमारा अच्छा नहीं होगा, या ओनली ऑर्गेनिक पे चले जाएंगे तो भी हम जो मन चाहा या जो हम सोच रहे वो प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। बट सर की बात से और कॉन्सेप्ट से लग रहा है कि दोनों का अगर ब्लेंडिंग और मिक्सिंग करते तो जमीन के नीचे के भी जो जीवन चक्र है वो भी मेंटेन कर पाएंगे, और हमारा जो प्रोडक्शन लेने का हेतु है वो भी हम सक्सेस हो सकते और हैं। साथ में सस्ता होगा, हाँ। नहीं तो महंगा पड़ेगा, बराबर। नीम की खली आप जाओ, आप 20 रुपये 22 रुपये किलो है, बराबर। 50 किलो लेते हो 1000 से 1200 रुपये की आती है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 3%, फॉस्फोरस होता है 0.5%। तो ऐसे आप गिनने जाओगे तो पोटास ही सस्ता पड़ेगा, आप यूरिया ही सस्ता पड़ेगा। एक्चुअली में यूरिया सस्ता है, बराबर। लेकिन यूरिया जैसे डाला 3 दिन में अवेलेबल, चौथे दिन में पौधा एकदम हरापन, 5वें दिन में जमीन में होता भी नहीं, ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, लॉस हो जाता है, बराबर। तो आपको क्या करने का, आपको एक तो सस्टेनेबल चाहिए और तुरंत रिजल्ट भी चाहिए। तो आपको क्या करने का है, एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ कि यूरिया भी डालना है। यूरिया आप किलो किलो ड्रिप में दे दो, या तो आपके पास गन्ना है और गन्ना फ्लड इरिगेशन पे है तो आप 1 एकड़ में जो 50-100 किलो डालते थे उसकी जगह पे 25-25 किलो डालो, स्प्लिट में कर दो। स्प्लिट में करो, बराबर। तो लॉस भी नहीं जाएगा, आपका पैसा भी बचेगा। दूसरा, ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में है तो उसको पकड़ के भी रखेगा। जो 5 दिन में अवेलेबल होकर लॉस होने वाला है वो 10, 12, 15 दिन तक चलेगा। तो इससे उल्टा फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस डीएपी की आप बैग डालते हो 12 से 15 या 18 दिनों के बाद अवेलेबल होता है। अगर अच्छा। ऑर्गेनिक मैटर होगा तो तुरंत अवेलेबल हो जाएगा 5वें दिन पे, और लॉन्ग रेसिडुअल इफेक्ट भी, मतलब 1 महीने तक भी असर उसकी मिलेगी। तो आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, सेंद्रीय ऑर्गेनिक कार्बन भी डालना है, ऑर्गेनिक मैटर भी डालना है, जो भी फॉर्म में आप डालते हो, मिनरल भी डालने हैं, बराबर। बाहर से जो भी फर्टिलाइजर उर्वरक मिनरल है वो भी डालना है, और बैक्टीरिया भी डालना है। बैक्टीरिया डालने से मिनरल पे काम होगा और ये ऑर्गेनिक पे भी काम होगा, ह्यूमस बरकरार रहेगा। तीनों 3 डालने से आपको जमीन की उर्वरकता बढ़ेगी, फसल का उत्पादन बढ़ेगा। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि भाई कार्बन भी डालना, ये तीनों चीजें करनी, तो उससे किसान भाइयों का खर्चा नहीं बढ़ेगा क्या सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या है कि प्रयाग भाई, आप किसानों के बीच में काम करते हो इसलिए आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि आपको ऑर्गेनिक भी डालना है, नीम पेंट भी डालो, नीम की खली वगैरह भी डालो, गाय का गोबर भी डालो, बराबर। उसके साथ में डीएपी, यूरिया फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर तक भी डालो, और तीसरा बैक्टीरिया भी डालो, बराबर। तो उससे खर्चा नहीं बढ़ता है एक्चुअली में। अगर आप सोचे समझे बिना कुछ भी डाला तो बढ़ता है। लेकिन आप है ना, एक सिंपल सा शेड्यूल में बताता हूँ। पहले ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, इसको अवेलेबल होने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का वक्त लगेगा, ज़मीन का बंधारण बन जाएगा। और उसके साथ बैक्टीरिया वगैरह डाल दो, वो मतलब एजोटोबैक्टर डाला आपने, फॉस्फेट कल्चर डाला, पोटास का बैक्टीरिया डाला, ट्राइकोडर्मा डाला, वो सब उसके साथ डाल दो। और अभी आपका मेन फंडामेंटल जो ज़मीन को जीवंत करना है वो टारगेट आपका हो गया। फिर धीरे 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 जैसे ही आपका फसल प्रोग्रेस करता है, जैसे कि जर्मिनेशन आया, जड़े का विकास हुआ, तो आप उस टाइम पे फॉस्फोरस डालो। फिर वृद्धि विकास करने लगा, तब जो आप यूरिया की 2-3 बैग डालते हैं उसकी जगह पे 25-25 किलो डालो, या तो ड्रिप में है तो किलो 2 किलो के हिसाब से दे दो। उसके बाद में आगे बढ़ते हो, बराबर, तो आपको फ्लावरिंग आया तो उस टाइम पे जिंक का स्प्रे कर दो थोड़ा सा, या तो ज़मीन में थोड़ा सा डाल दो। आपको ज़रूरत महसूस होती है तब करो। मैं ऐसा नहीं बोला कि आपको डालना ही डालना है, आपको जब ज़रूरत महसूस होती है धीरे 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 चलाते रहो। तो ऐसा करने से खर्चा भी कम होगा, सस्टेनेबिलिटी भी मिलेगी, लॉन्ग टर्म रेसिडुअल इफेक्ट भी मिलेगी, ज़मीन की जो उर्वरकता है वो भी बढ़ेगी। आपने जो मिनरल डाला है वो 100% अवेलेबल होगा। मतलब आप जो पास्ट में 2-2, 3-3, 5-5 बैग, कई किसानों को मैंने देखा है गन्ने में 20-20 बैग फर्टिलाइजर की डालते हुए देखा है 1 एकड़ में, तो वो 20 की कम हो जाएगी। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन भी करना है और सेविंग भी करना है। अगर उसके लिए आपको चाहिए कुछ, मतलब तो हम मदद करने के लिए तैयार है कि किस फसल में कितना डालना चाहिए वो सब। लेकिन आपको
फंडामेंटल जमीन को उर्वरकता बढ़ाने की बात हो रही है, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की बात हो रही है, तो आपको ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा। आप डालो, उसके साथ बैक्टीरिया डालो। बाद में फसल की बुआई से लेके आगे तक आपको जहाँ जहाँ मिनरल की ज़रूरत है वो आप कर सकते हो।